सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5th की पाठ संख्या 9, जिसका नाम है सदाचार। सदाचार का अर्थ आप सभी समझ गए होंगे। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। तो हमारे समाज में सदाचार का बहुत ही बड़ा महत्व है। सदाचारी व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं, जबकि जो व्यक्ति सदाचारी नहीं है उसका कोई भी आदर नहीं करता। इसलिए हमें जीवन में सदाचार को स्थान देना चाहिए और सदाचारी ही बनना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति चाहे निर्धन भी हो, फिर भी लोग उसका आदर करते हैं। यानी कहा गया है कि सिर्फ धनी व्यक्ति में ही सदाचार होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, तो उसमें भी यदि सदाचार की भावना है तब भी लोग उसका सम्मान करते हैं। और धनी व्यक्ति सदाचारी नहीं होता है तो उसका आदर हम नहीं करते। सदाचार हमारे चरित्र का सबसे उत्तम गुण होता है, यानी सबसे अच्छा गुण होता है। हमारे चरित्र का सबसे उत्तम गुण क्या होता है? सदाचार। यानी हमें सभी से किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, वो आपके चरित्र का निर्माण करता है। तो आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ को। सदाचार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम हर समाज में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे समाज बने हुए हैं और समाज में कई तरह के लोग काम करते हैं, और परंतु समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और उन नियमों के अनुकूल यानी उन नियमों को मानते हुए अगर हम हमारे जीवन में काम करें तो वह कहलाते हैं सदाचार। प्रतिकूल यानी उसके विपरीत, यदि समाज के जो नियम हैं और उसके विपरीत हम हमारे काम करते हैं, जो समाज स्वीकार नहीं करता है, तो वह सदाचार नहीं कहलाते हैं। जैसे अब सदाचार व्यक्ति जो अनुकूल काम करता है, जो गुरुजनों का आदर करता है, जो सत्य बोलता है, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि, ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। क्या है? ये सभी उत्तम चरित्र के गुण माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सदाचारी, जिसमें ये 5 से 6 गुण होना बहुत ही आवश्यक है। सदाचार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है, यानी उसे पता है कि मैं कोई भी काम गलत नहीं करता हूँ, मैं सभी काम ईमानदार पूर्ण तरीके से करता हूँ, वह सबके प्रति ईमानदारी भी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, यानी किसी प्रकार की कोई सेवा की बात हो या फिर अपना कर्तव्य निभाने की बात हो, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण ही रहता है। यानी किसी भी प्रकार से वह कोई अपराध नहीं करता है उन कार्यों को करते हुए। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदार के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त कभी नहीं कर सकता। अब यदि व्यक्ति गरीब है और उसके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है, तो आनंद और सम्मान, इसे 2 चीज़ें धन के रूप में यूं ही मिल जाती है। पैसा ही सब कुछ दुनिया में नहीं होता है। यदि एक बहुत पैसे वाला आदमी है लेकिन उसने वो पैसा बेईमानी से कमाया है, तो लोग समाज में उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि ये धनी किस कारण बना है। ये धनी बना है तो बेईमानी करके, अपराध करके, चोरी करके, तो इस प्रकार से। और जो गरीब व्यक्ति है, जो सिर्फ आनंद और इज्जत कमाता है ईमानदार कार्य को करके, तो वो अच्छा आदमी कहलाता है समाज में। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है, यानी उसमें अनुशासन भी होते हैं कि किस प्रकार से बड़ों के सामने, छोटों के सामने बात करनी चाहिए, और संयमी यानी सहन करने की उसके अंदर क्षमता भी होती है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। यानी किसी भी आदमी में अगर आपको अनुशासन पहचान में आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको उसकी बोलचाल पर ध्यान देना होगा, उसका काम करने का तरीका, उसका व्यवहार, उसका खान पान और रहन सहन। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय दे ही देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। अखंड तपस्या, हर कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, और आज का तो समय ही ऐसा है
कि झूठ से ही सारे कार्य बनते हैं, सत्य कोई व्यक्ति नहीं बोलता है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वही सदाचारी होता है, यानी सच्चे मन से जो सिर्फ सत्य बोलने का कार्य करता है। यदि उसने कोई गलत कार्य किया है और वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मेरी गलती है, तो वह सदाचारी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है, यानी उसे बिना किसी डर के वो कोई भी कार्य कर सकता है। विपत्तियां और प्रतिकूल परिस्थितियां, जो परिस्थितियां उसके अधीन में नहीं होती, यानी जो परिस्थितियां वो चाहता है वैसा नहीं होता है। और विपत्तियां यानी जो कठिनाइयां होती है प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनमें कभी विचलित नहीं होता, यानी इन परिस्थितियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। क्या कह रहे हैं कि वह अपने कार्यों से दूसरों का भला भी करता है और सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं और सभी जगह वह पूजनीय माना जाता है, क्योंकि उसमें अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे गुण हैं। सदाचार सफलता का मार्ग है। जीवन में यदि सफलता है तो वह है सदाचार। जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है, जो उसने लक्ष्य बनाया है, वो वहां तक पहुंच जाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य असीम शक्ति को प्रकट करता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ये जितने भी हमारे देश में महान व्यक्ति हुए हैं, संत हुए हैं, इन सभी के हृदय में हमेशा ईमानदारी की भावना थी, हमेशा सदाचार के गुण निहित थे, तभी ये महान कहलाए। और हमें भी अगर महान बनना है तो हमें अपने अंदर ईमानदारी के गुण को अपनाना ही होगा। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श का अर्थ होता है कि हम उनकी बातों को हमारे जीवन में लेकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। उन्हीं को हम आदर्श मानते हैं। अपना गुरु भी उन महान व्यक्तियों को ही मानते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। अब इस पाठ में सदाचार के बारे में आपने इतनी बातें सीखने को मिली कि हमेशा अपने जीवन में आप सदाचार व्यक्ति बनिए, ईमानदार बनिए, सामर्थ्यवान बनिए, अच्छी वाणी बोलिए और अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान। अगर ये सभी होंगे तो व्यक्ति सामने वाला आपसे बहुत ही प्रसन्न होगा और आपकी जो सफलता है वह निश्चित है। धन्यवाद।